हम लोग देखते हैं कि हिट एंड रन का जो मामला है वो किससे जुड़ा हुआ है, हिट एंड रन। एक्चुअली देखिए क्या है, पहले एक एक्ट चलता था हम लोग का, पहले बोल सकते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसका अब जाके नाम उसका जो है चेंज कर दिया गया, बीएनएस। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं इसको, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसका कि नाम अब चेंज हो चुका है, पहले इंडियन पिनल कोड था जिसका नाम बदल कर हो गया है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। इसकी एक धारा 104(2) देखिए क्या कहता है। 104(2) कहता है कि जब कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता हो और लापरवाही से चलाने की वजह से गाड़ी कैसे चला रहा हो, लापरवाही से, और उसके गाड़ी चलाने की वजह से किसी की जान चली जाए, जान चली जाए, ठीक है, और जान जाने के बाद यानी एक्सीडेंट होने के बाद अगर वहां से ट्रक ड्राइवर या कोई भी गाड़ी वाला, जो भी आप कह सकते हैं, कोई भी जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर अगर वो बिना किसी मदद किए, यानी कि जो एक्सीडेंट जिनका हुआ है उस पीड़ित का अगर वो मदद ना कर करके वहां से अगर वो भाग निकलने का प्रयास करता है, अगर वो भाग जाता है, अगर वो भाग जाता है तो क्या होगा, उस पर सजा लगेगा और सजा के साथ साथ जुर्माना भी होगा। जुर्माना, सजा कितना होगा, 10 साल, और जुर्माना कितना होगा, 7 लाख। देखिए इस कानून में विवाद का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये जो सजा का जो रेट है जो 10 साल किया गया है और जो जुर्माना 7 लाख लगाया गया, सबसे बड़ा विवाद इसी पर है। ऐसा नहीं कि मोटर व्हीकल एक्ट पे पहले से कोई कानून नहीं चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। दरअसल ये जो 104(2) के तहत जो लाया गया था कि अगर कोई ड्राइवर अगर वहां से भाग जाता है बिना किसी मदद किए हुए तो फिर उन पर इतना बड़ा सजा होगा। देखिए अगर हम सरकार की तरफ से अगर हम आर्गूमेंट देखें तो सरकार का ये मानना है कि ठीक है, किसी से अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला इंसान होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उनको जाके अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि इंसान का जान की कीमत से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जरा सोचिए, ये विरोध इतना क्यों कर रहे हो। विरोध करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट करता है ट्रक ड्राइवर, और एक्सीडेंट के बाद अगर वो पीड़ित को मदद करने के लिए जाता है तो क्या वहां पर जो लोकल लोग वहां पे होंगे वो छोड़ देंगे उनको? उनका तो मतलब मान के चलिए उनका भी टिकट वहीं काट देगा, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्साए होते हैं। आपको पता है मॉब लिंचिंग आप पहले से जान रहे हैं कि भीड़ के पास कोई दिमाग नहीं होता है, उसको जो चीज़ समझ में आ गई एक बार में, अगर दो आदमी मिल गए किसी को मारने के लिए तो धीरे धीरे 10 आदमी इसको पीटेगा और फिर इस तरह से पूरा भीड़ के द्वारा उसकी हत्या हो जाएगी। तो ट्रक ड्राइवर ऐसे में क्या होता है, भाग जाते हैं। तो एक रीज़न तो वो भी है कि वो ट्रक ड्राइवर चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर गाड़ी से उतरता है, उतरते उस पर अटैक हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी, जैसे अभी ठंड का टाइम है तो सब जगह जगह कोहरा होता है तो उतना बेहतर तरीके से दिख नहीं पाता है, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट, कई बार तो दूर का चीज़ दिख नहीं पाता ढंग से। कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कोई गाड़ी वाला का ठोक दिया और उसके वजह से फिर हम आगे उस पर जो है चढ़ा देता है ट्रक वाला। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए एक्सीडेंट होने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। आप कई बार अब ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन से बात कीजिए, कई सारे ट्रक ड्राइवर से बात कीजिए, कोई भी आदमी जानबूझ के तो किसी को मतलब कोई इरादतन किसी की हत्या तो नहीं करता है, उनसे गलती हो जाती है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के अगर ऐसा कोई करता है तो अगर सजा मिलती है तो बात समझ में आता है, पर कानून के पीछे का मकसद भी तो आप समझो, प्रैक्टिकली जब वो लागू होगा तो उसके पीछे कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो आपने 10 साल का सजा किया और 7 लाख का जो अमाउंट वो जो ड्राइवर भरेगा, क्या वो ड्राइवर 7 लाख पे करने की स्थिति में है? अगर वो 7 लाख अगर जुर्माना देने लायक स्थिति में होता तो ट्रक ड्राइवर क्यों बनता? और 10 साल का सजा। आप सोचिए कि अगर ये कानून अगर कड़ा होगा तो इससे क्या होगा। आज वैसे भी देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी सड़क, देखिए प्राइवेट और सरकार मतलब गवर्नमेंट दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। आज देश में हालत ऐसी है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को ड्राइवर नहीं मिलता। अभी भी देश में लगभग 30 से 35% लगभग ड्राइवर मिल ही नहीं रहा है। और अगर ये एक्ट पास होता है तो ड्राइवर का और भी किल्लत होगा। और ऐसा तो नहीं कि मतलब इस मामले में सरकार की भी तो कई सारी ट्रांसपोर्ट चलती है,
उनसे भी हो सकता है, फिर उनका क्या होगा? कोई आदमी ड्राइवर ही क्यों बनना चाहेगा फिर? तो सबसे बड़ा समस्या देखिए, कानून को इंटेंशन हम ये नहीं करें कि सरकार का इरादा गलत है, सरकार का तरीका गलत है। एक तो आपने कानून को हड़बड़ी में पास कराया, एक बार मशविरा करना चाहिए था। इतना बड़ा कानून आप पास करें, आपको पता होगा कि ऐसा कानून पास होने के बाद देश में कैसी स्थिति होगी। और अब क्या, अब आप कानून को वापस ले रहे हैं। आपको पता था कि इस कानून को पास करने के बाद ये हालत होगी, तो जब आपको मालूम था तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये देश में जो हलचल मचती है, इसका सिर्फ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म पे भी पड़ता है। अभी पिछले 2 दिन से जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कई जगह पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो रहा है, कई जगह पे पेट्रोल पंप पे डीजल या पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। इससे शॉर्ट टर्म का इन्फ्लेशन तो जरूर बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। कई सारे लोग जो एम्बुलेंस में जा रहे थे, कुछ लोगों का जो ट्रक में जो सामान 2-2 दिन तक पड़ा हुआ सड़ गया, खराब हो गया। इतने बड़ा नुकसान, इकोनॉमी का इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो आप देखिए, इतना शॉर्ट इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट इसका काफी ज्यादा है। ये कभी अग्निवीर ला करके आप जो है माहौल उस तरह का खराब होता है। हम लाएंगे कभी अग्निवीर के मामले में, हालांकि पहले से ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अग्निवीर के मामले में भी सरकार जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के साथ वो योजना लागू कर दी। तो किसी भी योजना को या कोई प्रोग्राम आप जब लागू करते हैं या कोई आपका विचार है, उसको पब्लिक के पास आपको ओपिनियन के लिए भेजना चाहिए। देन पब्लिक उस पर डिस्कस करेगी। तमाम तरह के शिक्षाविद हैं, समाजविद हैं, वो सभी लोग आपको रिकमेंडेशन देगी। देन आप अपना लोकसभा या राज्यसभा में जब आप बिल को पास कराते हैं, तो आप अपना प्रोसेस को पूरा कीजिए। अभी तो वैसे भी सांसद बहुत सारे निलंबित आपने कर रखा है। बहुत ही कम सांसद जिन्होंने एक बार विरोध भी किया, तो एक बार आप बिल को वापस लिए, फिर आप देन सदन में फिर दोबारा आपने पास करा दिया। इतनी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए माहौल, अभी नया साल अभी स्टार्ट हुआ है और शुरुआत में ही अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कितना देगा। देखिए आपको मैंने कहा था, ये सजा जो किया गया सबसे बड़ा समस्या इसी पे है। और ऐसा नहीं कि मोटर व्हीकल एक्ट पे इससे पहले कोई मतलब कानून नहीं था। आपको धारा 279, धारा 279, दूसरा एक धारा है, धारा आपका 304A, तीसरा एक धारा है 338। ये ऑलरेडी पहले से था। ये तीनों एक्ट देखिए, तीनों एक्ट क्या कहता है? धारा 279 कहता है कि लापरवाही से अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाता है और उस मामले में अगर किसी का एक्सीडेंट अगर होता है, तो सरकार उस पर जुर्माना लगाएगी। आपको बताएंगे अभी कितना जुर्माना होगा। दूसरा, धारा 304A कहता है कि अगर किसी की ड्राइवर की लापरवाही से मौत हो जाए, लापरवाही की वजह से क्या हो जाए, किसी की मौत हो जाए, उसमें भी यहां तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से चोट भी, केवल कभी डेथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा, लापरवाही से अगर मौत होती है। तीसरा कानून आपका कहता है कि अगर आपके खराब तरीके से ड्राइविंग करने की वजह से किसी की अगर जान जोखिम में चली जाए, हो सकता है उस आदमी के एक्सीडेंट की वजह से कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, ऐसे सिचुएशंस अगर पाए जाते हैं तो क्या होगा? जो पुराने कानून कहते हैं कि अधिकतम 2 साल का सजा होगा। ये सजा कितना होगा? 2 साल का अधिकतम है, ध्यान दीजिए इस बात को, अधिकतम। और प्लस जो कुछ राशि तय करेगी गवर्नमेंट। ये पहले का था, सजा प्लस आपको मतलब कि ये सजा के साथ साथ जुर्माना भी कुछ ना कुछ लगाते थे। इसी 2 साल को बढ़ा करके क्या किया गवर्नमेंट ने? 10 साल कर दिया है। और साथ ही साथ 10 साल के अलावा 7 लाख रुपया भी देना पड़ेगा आपको। और आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिनका कि इरादा नहीं था एक्सीडेंट करने का, अगर वो हॉस्पिटल तक अगर पेशेंट को ले जाता है और उसके वजह से किसी की जान चली जाती है, तो ऐसा नहीं कि सजा माफ होगा, सजा आपको कम मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा इस बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। हो सकता है किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, 10 साल से तो कम ही लगेगा जब भी होगा। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कोई किसी का मदद करना चाहेगा? हमें तो नहीं लगता है कोई किसी का मदद करना चाहेगा। अब देखिए, अभी फिलहाल तो सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्रालय से बात करके उस पर तमाम तरह के लोगों से निर्णय मतलब सलाह मशवरा हो करके फाइनली सरकार ने इस कानून को फिलहाल के लिए
वापस ले आए। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस एक्ट को हम कभी बाद में, अभी फिलहाल के लिए तो हम पास नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। जैसे कि जो CAA के बारे में बोला गया था, अभी देख लीजिएगा बहुत जल्द CAA को भी जो है पास कर दिया जाएगा। अब देखिए गवर्नमेंट कोई भी एक्ट लाते से बिना बात, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप बात करो एक बार पब्लिक से, या तमाम तरह के आपके पास जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो देखिए ये जो कानून है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसमें काफ़ी संशोधन होने का उम्मीद है। और इससे अगर आपको एक स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनसे क्या पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा हिट एंड रन का जो मामला है वो किस मतलब कि एक्ट के तहत जो है विवादित है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डालिएगा 104(2), ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि यही सबसे विवादित रहा था। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कुछ रियायत बरतने का प्रयास करेंगी और आने वाले समय में ऐसा कोई बिल पास ना करे जो कि बिना पूछे फिर से माहौल इस तरह का खराब हो। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।